नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, नागमणि साधना एक रहस्यमय और गुप्त साधना है जो नागों की शक्ति को जागृत करने के लिए की जाती है। इस साधना का संबंध प्राचीन भारतीय पौराणिक कथाओं और मान्यताओं से है। नागमणि को एक अत्यंत शक्तिशाली और अमूल्य रत्न माना जाता है जो नागों के द्वारा धारण किया जाता है। इसे लेकर बहुत सारी कथाएं और धार्मिक मान्यताएं प्रचलित हैं, जिनके अनुसार यह रत्न अत्यधिक प्रभावशाली और विशेष शक्तियों से भरा होता है। नागमणि एक ऐसा दिव्य रत्न है जिसकी शक्ति और रहस्य सदियों से मानवता को आकर्षित करते आ रही हैं। यह रत्न नागों के मस्तक पर स्थित होता है। नागमणि प्राप्त की साधना को लेकर न केवल एक विशेष ध्यान और तप की आवश्यकता होती है, बल्कि यह साधना उस व्यक्ति को अद्वितीय शक्तियों का अधिपति भी बना सकती है। इसे पाने की यात्रा सरल नहीं है और इस रत्न को प्राप्त करने के बाद व्यक्ति का जीवन एक नई दिशा में बदल सकता है। पुराणों और ग्रंथों में नागमणि का कई जगहों पर उल्लेख मिलता है, जहां इसे बेहद शक्तिशाली और जादुई माना गया है। यह रत्न एक अदृश्य शक्ति का प्रतीक है, जिसके पास होने से न केवल भौतिक सुख समृद्धि मिलती है, बल्कि व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मिक उन्नति भी प्राप्त होती है। कहा जाता है कि यह रत्न व्यक्ति की आत्मा को शुद्ध करके उसे उच्चतम ज्ञान की ओर अग्रसर करता है। नागमणि के माध्यम से व्यक्ति को शारीरिक और मानसिक ऊर्जा का अद्वितीय स्रोत मिल जाता है और यह उसे आत्मविश्वास, समृद्धि और शांति की ओर बढ़ने में मदद करता है। इसके अलावा इसे प्राप्त करने के बाद साधक को शत्रुओं और बुराइयों से सुरक्षा मिलती है, क्योंकि नागमणि से जुड़ी शक्तियां नकारात्मक ऊर्जा को नष्ट करने में सक्षम होती हैं। साधना और शक्ति का संबंध। नागमणि प्राप्त करने के लिए एक गहन साधना की आवश्यकता होती है, जिसमें साधक को ध्यान, मंत्र जाप और विशेष तंत्र मंत्र की विधियों का अनुसरण किया जाता है। इस साधना में जितनी गहराई और समर्पण होता है, उतनी ही शक्तिशाली यह रत्न साधक के जीवन में बदलाव लाता है। नागमणि केवल भूत प्रेतों से ही नहीं, बल्कि मानसिक और शारीरिक कष्टों से भी सुरक्षा प्रदान करती है। यह रत्न साधक को न केवल बाहरी शत्रुओं से, बल्कि आंतरिक असुरक्षा और भय से भी मुक्त कराता है। नागमणि और आत्मज्ञान। नागमणि का सबसे गहरा असर साधक की आत्मा पर होता है। इसे पाने वाले व्यक्ति को उच्चतम चेतना का अनुभव होता है और वह जीवन के गूढ़ रहस्यों को समझने में सक्षम हो जाता है। यह रत्न साधक को आंतरिक शक्ति और ज्ञान प्रदान करता है, जिससे वह अपने जीवन को एक नए दृष्टिकोण से देखता है। नागमणि का महत्व सिर्फ भौतिक सुख में नहीं, बल्कि आध्यात्मिक उन्नति में भी है। नागमणि सिर्फ एक रत्न नहीं है, बल्कि यह एक दुर्लभ और शक्तिशाली तत्व है जो जीवन के हर पहलू को बदल सकता है। इसके पास होने से साधक को न केवल भौतिक समृद्धि मिलती है, बल्कि वह अपने जीवन के उद्देश्य और वास्तविकता को समझने में भी सक्षम होता है। नागमणि साधना का उद्देश्य और इसके लाभ। मित्रों, नागमणि साधना का मुख्य उद्देश्य न केवल नागों की शक्तियों को जागृत करना है, बल्कि इसके माध्यम से एक साधक अपने जीवन में विशेष लक्ष्यों और उद्देश्यों की प्राप्ति भी कर सकता है। यह साधना एक रहस्यमयी और प्रभावी मार्ग है जो साधक को जीवन के विभिन्न पहलू में सफलता और समृद्धि दिलाने में सहायक होती है। नागमणि के प्रभाव से व्यक्ति को जिन लाभों की प्राप्ति हो सकती है, वे अत्यंत अद्वितीय और शक्तिशाली होते हैं। पहला, सामान्य समृद्धि। नागमणि साधना का सबसे प्रमुख लाभ संपत्ति और ऐश्वर्य की प्राप्ति होता है। यह साधना उन लोगों के लिए की जाती है जो जीवन में धन और संपत्ति की कमी महसूस करते हैं या जिनका व्यापार और आर्थिक स्थिति लगातार गिर रही है। नागमणि की शक्तियों का उपयोग कर साधक अपनी जीवन शैली को समृद्ध बना सकता है और उसे आर्थिक रूप से बलवान बना सकता है। साधना के प्रभाव से व्यक्तियों के मार्ग में आने वाली सभी आर्थिक रुकावटें दूर हो जाती हैं और एक नया अवसर सामने आता है। दूसरा, दुष्ट शक्तियों से सुरक्षा। यह साधना शत्रुओं और दुष्ट शक्तियों से सुरक्षा प्रदान करने में बेहद प्रभावी मानी जाती है। हर व्यक्ति को जीवन में कभी न कभी किसी न किसी प्रकार के विरोध या शत्रुता का सामना करना पड़ता है। ऐसे में साधक को नागमणि साधना शारीरिक, मानसिक और आत्मिक सुरक्षा प्रदान करती है। इस साधना के माध्यम से साधक अपने आसपास की नकारात्मक शक्तियों से बच सकता है, चाहे वे भूत प्रेत हो, शत्रु हो या फिर कोई अन्य प्रकार की अवांछनीय ऊर्जा हो। यह सुरक्षा साधक को भयमुक्त और आत्मविश्वासी बनाती है। तीसरा, आध्यात्मिक उन्नति। नागमणि साधना केवल भौतिक लाभ के लिए नहीं, बल्कि यह आध्यात्मिक उन्नति के लिए भी की जाती है। यह साधना साधक को गहरी आध्यात्मिक शक्तियाँ और ज्ञान प्रदान करती है।
साधक को अपने भीतर की शक्तियों को पहचानने और अपनी आत्मा की गहराई में झांकने का अवसर मिलता है। नागमणि की साधना साधक को आत्मज्ञान की प्राप्ति की दिशा में अग्रसर करती है, जिससे वह उच्चतम चेतना की अवस्था में पहुंच सकता है। यह साधना उसे जीवन के गूढ़ रहस्यों और सत्य की खोज में मदद करती है। नागमणि साधना का प्रभाव शारीरिक और मानसिक शक्ति पर भी पड़ता है। यह साधना शरीर को ऊर्जा से भर देती है और मानसिक स्थिति को स्थिर और दृढ़ बनाती है। इसे करने से साधक की सहन शक्ति और मानसिक स्थिरता में वृद्धि होती है। यदि कोई व्यक्ति शारीरिक या मानसिक समस्याओं का सामना कर रहा है, तो नागमणि साधना उसे इन समस्याओं से उबरने में मदद कर सकती है। साधक को आत्मबल की प्राप्ति होती है, जिससे वह किसी भी कठिनाई का सामना साहस और शांति के साथ कर सकता है। नागमणि साधना की विधि। नागमणि साधना एक गहन और रहस्यमय प्रक्रिया है, जिसमें साधक को विशेष ध्यान, मंत्र जाप, यज्ञ, व्रत और पूजा के माध्यम से नागों की शक्तियों को जागृत करना होता है। यह साधना साधक के अंदर एक दिव्य और अद्भुत प्रभाव उत्पन्न करती है, इसलिए इसे पूरी श्रद्धा और समर्पण के साथ किया जाना चाहिए। नागमणि साधना की विधि न केवल शारीरिक और मानसिक रूप से लाभकारी होती है, बल्कि यह साधक को आध्यात्मिक उन्नति की ओर भी मार्गदर्शन करती है। स्थान और वातावरण। साधना के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात है कि आप एक शांत, निर्बाध और पवित्र स्थान का चयन करें। यह स्थान आपके साधना के लिए आदर्श होना चाहिए, जहां कोई विघ्न न हो और जो शांतिपूर्ण वातावरण से भरपूर हो। साधना स्थल को स्वच्छ और साफ रखिए। आपके मन और आत्मा की शांति के लिए यह वातावरण महत्वपूर्ण होता है। साधना के दौरान वातावरण में सकारात्मक ऊर्जा का संचार करने के लिए गाय के घी का दीपक जलाना चाहिए। यह दीपक न केवल वातावरण को पवित्र करता है, बल्कि यह सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करने का कार्य भी करता है। दीपक की लौ के सामने साधक को बैठकर मानसिक रूप से केंद्रित होकर साधना करनी चाहिए। समय का चुना। नागमणि साधना के लिए सबसे उपयुक्त समय नवरात्रि और शरण समय को माना जाता है। नवरात्रि विशेष रूप से शक्ति साधना के लिए सबसे पवित्र और प्रभावी समय होता है, क्योंकि इस दौरान देवी शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त करने के सबसे अच्छे अवसर होते हैं। शरण समय विशेष रूप से रात्रि का समय भी अत्यधिक शक्तिशाली माना जाता है, क्योंकि यह समय मानसिक और आत्मिक ध्यान की गहराई में उतरने के लिए सर्वोत्तम होता है। मंत्र जाप और तंत्र विद्या। नागमणि साधना में विशिष्ट मंत्रों का जाप आवश्यक होता है। इन मंत्रों का जाप पूरी श्रद्धा और ध्यान के साथ करना चाहिए ताकि उनका प्रभाव बढ़ सके। मंत्र इस प्रकार है। ओम नमो नागराजाय स्वाहा। यह मंत्र विशेष रूप से नागों की शक्तियों को जागृत करने और साधक को आशीर्वाद देने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। मंत्रों के साथ साथ तंत्र विद्या का भी अनुसरण किया जाता है, जो साधक को सफलता के मार्ग पर अग्रसर करने में सहायक होती है। यज्ञ और हवन। साधना की प्रक्रिया में साधक को यज्ञ और हवन का आवश्यकता होती है। यह यज्ञ विशेष रूप से नागमणि साधना की सफलता के लिए किए जाते हैं। यज्ञ में विशेष रूप से तंत्रिक सामग्री का उपयोग होता है, जो सकारात्मक शक्तियों को आकर्षित करने में मदद करता है। हवन में आहुति देने से वातावरण में शुद्धता और सकारात्मकता का संचार होता है, जिससे साधना में सिद्धि प्राप्त होती है। नागमणि साधना के दौरान व्रत और उपवास रखना भी अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। यह शारीरिक और मानसिक शुद्धता को बढ़ाने में मदद करता है और साधक को अधिक एकाग्रता से साधना में संलग्न होने का अवसर देता है। साधक को तामसिक आहार और बुराइयों से दूर रहना चाहिए और दिन भर में विशेष समय पर साधना करने का नियम बनाना चाहिए। नागमणि साधना के दौरान साधक को गहरे ध्यान में बैठकर अपनी साधना करनी चाहिए। ध्यान का उद्देश्य न केवल मानसिक शांति प्राप्त करना है, बल्कि साधना के दौरान साधक को अपनी आत्मा से जुड़ने और दिव्य शक्तियों से संपर्क करने का भी अवसर मिलता है। ध्यान के दौरान साधक को अपने उद्देश्य पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और मन को शांति की अवस्था में लाना चाहिए। साधना के अंत में जब साधक को पूरी तरह से एकाग्रता, शुद्धता और आत्मविश्वास का अनुभव हो, तब वह अपने गुरु या दिव्य शक्ति से आशीर्वाद प्राप्त करता है। इसके बाद साधक को यह महसूस होता है कि उसने अपने उद्देश्य को सिद्ध कर लिया है और नागमणि की शक्तियों का उसे आशीर्वाद प्राप्त हो चुका है। नागमणि साधना एक गुर और दिव्य प्रक्रिया है, जो केवल शुद्ध हृदय और पूर्ण निष्ठा के साथ की जा सकती है। यह साधना साधक को अद्वितीय शक्तियों और लाभों की प्राप्ति कराती है, लेकिन इसके लिए संयम, ध्यान और सही समय की आवश्यकता होती है। नवरात्रि और शरण समय में इस साधना को करना अधिक प्रभावी माना जाता है और यह व्यक्ति को न केवल भौतिक सुख सुविधाएं बल्कि आध्यात्मिक उन्नति भी प्रदान करता है।
नवरात्रि और शरण समय किया जाता है कि विशेष प्रभाव का उपयोग करके नागमणि साधना को एक उच्चतम स्तर पर किया जा सकता है। इन समयों में विशेष पूजा का प्रभाव होता है जो साधक को अपनी साधना में तेजी से सफलता प्राप्त करने में मदद करता है।